6 माह के अंदर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बेहतर और दुरुस्त होंगी, ये आप लोगों को नजर आए। ठीक है। जय श्री राम। चलो भाई। हृदय में किसी को चोट लग गई, कोई बीमार पड़ गया, उन सबको हम लोग अच्छी तरह से केयर करेंगे। कोई भी लोग बाहर आएंगे और उस किसी बीमारी में पड़ गए, उनको हम लोग अच्छे से केयर करेंगे। पूरी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल शासन के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा और इस समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने हमें आमंत्रित किया और जिसे ट्रस्ट ने, श्री सत्य साई ट्रस्ट ने सहर्ष स्वीकार किया है। बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको राम मंदिर में रामलला के दर्शन होंगे और उसके साथ साथ हमको मतलब मेडिकल सर्विसेज देने का मौका मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोंटी सिंह, आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। 22 तारीख को आप जैसे जानते हैं राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। उसके से पहले रायपुर के राम मंदिर से एक डॉक्टरों की टीम रवाना कर दी गई है, जो यहां से 50 डॉक्टरों की टीम रवाना की है। वो डॉक्टरों की टीम वहां जाकर अपनी सेवाएं प्राप्त करेंगी। अभी डॉक्टर साहब ने से मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये फैसला लिया और जो टीम है रायपुर से क्या उनका योगदान है, जानते हैं। परिचय। जी नमस्ते, साईराम। मेरा नाम डॉक्टर निखिल शुक्ला है और मैं नया रायपुर छत्तीसगढ़ के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल से हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी अगले कुछ ही दिनों में श्री राम मंदिर का उद्घाटन एवं प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इस सिलसिले में श्री राम मंदिर ट्रस्ट से हमें आमंत्रण मिला था, जिसके लिए हमारे यहाँ से कुछ लोग गए हुए थे, अधिकारी गए हुए थे और उनका आमंत्रण था कि श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, जो कि जन्मजात हृदय रोग के लिए निःशुल्क इलाज के लिए न केवल देश में अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इस सुअवसर पर श्री राम जी के मंदिर के उद्घाटन पर, प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर एक स्वास्थ्य कैंप भी लगाए। चूँकि अंदाज़ा जैसा ये है कि लगभग 60 से 70 लाख तीर्थयात्री एवं दर्शनार्थी आने की संभावना है इस पावन अवसर पर, तो पूरी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल शासन के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा और इस समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, जो कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से और शायद विदेशों से भी जो पर्यटक आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे, उनके लिए शायद ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। तो इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने हमें आमंत्रित किया और जिसे ट्रस्ट ने, श्री सत्य साई ट्रस्ट ने सहर्ष स्वीकार किया है और इसके लिए हमारे यहाँ से 50-50 की ग्रुप में 2 टीम्स जाएंगी, जो 15 जनवरी से लेकर के फरवरी के अंत तक निःशुल्क वहाँ पे स्वास्थ्य कैंप रहेगा। तो अभी आज जो है पहला बैच यहाँ से जा रहा है 50 लोगों का, जिसमें से 20 डॉक्टर्स और 30 नर्सेस हैं और इन्हें ये पूरे तरह से प्रशिक्षित हैं वहाँ की स्थिति के हिसाब से प्राथमिक उपचार देने के लिए और कुछ इमरजेंसी को निपट के आगे टर्शरी केयर रेफ़र करने के लिए। आपको एक योगदान मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटल के द्वारा अच्छी पहल है ये, इसमें एक बहुत अच्छा श्रेय है। कैसे ऐसा विचार आया, क्या आपके मन में या आपके जो ट्रस्टी वगैरह हैं उनके मन में किस तरह का विचार आया? देखिए, श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल प्रसिद्ध है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के लिए। रायपुर जो है ये लगभग 11 साल पहले हॉस्पिटल स्थापित हुआ था और जन्मजात हृदय रोग, ऐसे बच्चे जिन्हें पैदाइशी दिल की बीमारी है, उनका यहाँ पे निःशुल्क इलाज होता है। अब तक 26,000 से अधिक बच्चों का यहाँ पर सफल ऑपरेशन किया जा चुका है, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। तो ये जो है श्री सत्य साई बाबा का कथन ही है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है और ये शायद इसी चीज़ को स्वामी के इस अभूतपूर्व निःशुल्क मानव सेवा के कार्य को देखते हुए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने श्री सत्य साई ट्रस्ट को चुना कि उन्हें आमंत्रित करें यहाँ पे श्री राम भक्तों की सेवा के लिए, सभी तीर्थयात्रियों की सेवा और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए। तो ये हम पर विश्वसनीयता दर्शाता है श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का और हम उन्हें हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम पर ये विश्वास दर्शाया और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस विश्वास पर हम खरे उतरें और वहाँ पर भी मानवता की सेवा दिलो जान से कर सकें। मेरे साथ निखिल शुक्ला जी थे, उन्होंने बताया
किस तरह से सत्य सिंह हॉस्पिटल पहले से ही निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है। उसके अलावा आज ये योगदान राम मंदिर के लिए उनके द्वारा किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा योगदान है। हमें सीख लेने की ज़रूरत है इस तरह की रोज से, जहाँ मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की हो रही है, उसके बाद ऐसे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हॉस्पिटल जो सारी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहा है। ये जो श्रेय आपको मिल रहा है, आप यहाँ से वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं, सेवा में सम्मिलित होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें राम मंदिर के उद्घाटन में जाके सम्मिलित होने का और वहाँ सेवा प्रदान करने का मौका मिला। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा, आज नहीं कल, इसके बाद आप जब इस उम्र के पड़ाव को पार कर लेंगे, ये याददाश्त हमेशा के लिए रह जाएगी। आपका योगदान जो आप और आपके परिवारजन, अन्य लोग भी देखेंगे। कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमको राम मंदिर में रामलला के दर्शन होंगे और उसके साथ साथ हमको मतलब मेडिकल सर्विसेज देने का मौका मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है। जैसे हम कुछ भी केयर कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे अयोध्या में किसी को चोट लग गई, कोई बीमार पड़ गया, उन सबको हम लोग अच्छी तरह से केयर करेंगे। और जिस तरह से कोई भी लोग बाहर आएंगे और उस किसी बीमारी में पड़ गए, उनको हम लोग अच्छे से केयर करेंगे और जो जैसा बन पाएगा हम लोग अपना पूरा कोशिश करेंगे और उनको हर चीज़ की सुविधा देंगे। और हम अपने इंस्टीट्यूट को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बदौलत हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। काफ़ी सारी भीड़ रहेगी वहाँ, मन में भय होता है? जरूर होता है, वो तो भय होता ही है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने साइड से अच्छा पूरा प्राइमरी केयर दे सके। इसकी वजह से हम अपने हॉस्पिटल से जितने भी मेडिसिन होती हैं, जितने भी चीज़ें ज़रूरत है पेशेंट्स को, मेडिसिन जो पेशेंट को ज़रूरत है, तो वो हम अपने साइड से लेकर जा रहे हैं ताकि वहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो और वो पेशेंट केयर करने में हमको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो वो चीज़ हम लोग अपने लिए सब रेडी करके हम अपने साइड से पूरे सुविधा के साथ जा रहे हैं ताकि उनको पूरा सुविधा दे सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी श्यावर रामचंद्र की जय, क्योंकि हम अपने भारतीय संस्कृति को दर्शा रहे हैं और हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो श्री सत्य साई संजीवनी इंस्टीट्यूट का परिवार है। तो वहाँ जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती है। और क्योंकि बहुत भव्य स्तर पे राम मंदिर का ये जो शुभारंभ होने जा रहा है, उसमें हमको अपनी सेवा प्रदान करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का कि स्वयं प्रभु रामचंद्र जी ने हमको चुना है कि वहाँ हम अपनी सेवा प्रदान कर सके। डर ज़रूर लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। जैसे कि भारतीय सेना हमारे निडर होके सेवाएं प्रदान करते हैं बॉर्डर में, उस तरीके से ही हम लोग ये स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं। इस तरह की सोच, इस तरह की चहल, यही एक नया भारत है। इसी तरह से देखते रहिए अवाम दूत न्यूज़ में। मोंटी सिंह, कैमरामैन रंजना के साथ।